नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आपके YouTube चैनल एजुकेशन हब पर आपका स्वागत करता हूं। ये सीटेट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का दूसरा चैप्टर तथा पर्यावरण शिक्षण विधियों का तीसरा वीडियो है। यदि आप इस क्वेश्चन पेपर को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल एजुकेशन हब बाई अमन सर से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपका पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। ऑप्शन है आपका प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की पुनरावृत्ति, दूसरा है समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, तीसरा है शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना, चौथा है अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन आपका है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन कराने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। आपका ऑप्शन है शिक्षार्थियों को आनंद और मज़ा उपलब्ध कराना, दूसरा ऑप्शन है नित्य शिक्षण कार्यक्रमों की एक सरता को बदलना, तीसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना, और चौथा ऑप्शन है शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट कराना। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा तीसरा, शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा? आपका पहला ऑप्शन है संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यानों का आयोजन करना, आपका दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना, तीसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना, और चौथा ऑप्शन है आपका शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दों पर स्लोगन, हालांकि यहाँ पे मददों लिखा है, यहाँ पे मुद्दों पर स्लोगन लिखने के लिए कहना। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा सी, शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्रित करने और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। आपका पहला ऑप्शन है विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास, दूसरा ऑप्शन है आपका विषय की आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण कराना, तीसरा ऑप्शन है कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, अगला ऑप्शन है आपका स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही होगा, कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है अनुरूप नहीं है, इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। आपका पहला ऑप्शन है उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना, दूसरा है उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए, तीसरा है उसे शिक्षार्थियों के उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल रखना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाएंगे, चौथा ऑप्शन आपका उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा ए, उसे काम की दुनिया में प्रवेश करने के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? यहाँ पे पुनः मैं कह रहा हूँ कौन सा उद्देश्य नहीं है पूछा है, इसको विशेष आप लोग ध्यान दीजिएगा। कई बार हम धड़ल्ले से नहीं को नहीं देखते हैं और आंसर को हम गलत कर जाते हैं। तो यहाँ पे उद्देश्य नहीं है पूछा हुआ है, इसको देखते हैं। पहला ऑप्शन आपका है विषय में रुचि का विकास, दूसरा ऑप्शन है आपका नित्य और
विषय वस्तु में बदलाव करना। तीसरा ऑप्शन आपका शिक्षार्थियों को आनंद और मज़ा उपलब्ध कराना। चौथा ऑप्शन है शिक्षार्थियों में कल्पनाशील और सृजनात्मकता की योग्यता को बढ़ाना। तो यहाँ पे आपका सही होगा बी, नित्य और अक्सर विषय वस्तुओं में बदलाव करना। अगला क्वेश्चन आपका है पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चों के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्यचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से आवश्यकता को पूरा नहीं करती है। यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है, यह भय एवं पूर्वाग्रह से मुक्त होने के मूल्य को बढ़ावा देती है। दूसरा ऑप्शन है, यह विषय को एक सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों हेतु आवश्यक है। तीसरा ऑप्शन आपका है, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है। चौथा ऑप्शन आपका है, यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। तो यहाँ पे आपका सही होगा, यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। ये आपका ऑप्शन सही है। हालांकि आपने पहले ही पढ़ चुका है कि आपका 1 to 5 जो NCERT है, पर्यावरण अध्ययन है, वहाँ पर शब्दावली और परिभाषाओं पर विशेष बल देने की बातें नहीं की गई हैं। अगला क्वेश्चन है प्रयोगशीलता, खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अभियान अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की व्यवस्था करता है। निम्नलिखित 4 गतिविधियों में से कौन सी सक्रिय अधिगम को संतुष्ट करती है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है श्यामपट्ट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों को चित्र बनाना। दूसरा आपका ऑप्शन है विभिन्न भोज्य पदार्थों का उदाहरण देता है, प्रत्येक में अनिवार्य तत्व बताता है। तीसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्र करें। और चौथा है कि प्रकरण पर एक वीडियो दिखाता है। तो यहाँ पे सक्रिय अधिगम की जिसमें बच्चे खुद भाग लेते हैं, यहाँ पे विशेष ध्यान दिए। सक्रिय अधिगम का मतलब कि जिसमें बच्चे, सक्रिय का मतलब होता है जिसमें बच्चे खुद भाग लें। तो यहाँ पे सक्रिय अधिगम की विशेष जानकारी देता है आपका सी, शिक्षार्थियों से कहता है कि संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्र करें। ये उनका सक्रिय अधिगम होगा। लेकिन यहाँ पे अगर सीखने की बात करें कि सबसे अच्छे से कहाँ से बच्चे सीखेंगे, तो आपका हो जाएगा प्रकरण पर एक वीडियो दिखाना, जिससे कि बच्चे बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। लेकिन सक्रिय अधिगम का मतलब कि जहाँ बच्चे खुद हो जाके सक्रिय होकर सीखते हैं। तो इसके लिए आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा। शिक्षार्थियों से कहता है कि संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्र करें। आपका क्वेश्चन नंबर 9 है कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हवा सब जगह प्रकरण पढ़ाते समय गीतिका निम्नलिखित गतिविधियों को कराने की योजना बनाती है। पहला है शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना। दूसरा है विशिष्ट उदाहरणों से संकल्पना की व्याख्या। तीसरा है संकल्पना को समझाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग करना। और चौथा है प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछना। इसमें से है कि उपयुक्त प्रस्तावित गतिविधियों में से कौन सा प्रकरण प्रभावी तरीके से पढ़ाने के लिए सार्थक नहीं है। तो यहाँ पे सार्थक नहीं है पूछा हुआ है, तो आपका ऑप्शन होगा ए, शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना। अगला आपका क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानियों कथन का प्रयोग करना सहायता करता है। आपका पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों में निहित भाषा एवं सांस्कृतिक विविधताओं का ध्यान में रखना। दूसरा ऑप्शन आपका है सही दिशा में विद्यार्थियों की ऊर्जा का संकीर्ण करने में। तीसरा ऑप्शन है आपका पाठ को आनंददायी और रोचक बनाने में। और चौथा ऑप्शन आपका है स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा डी वाला। अगला क्वेश्चन आपका सीमा प्रत्येक पाठ को रट कर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह ब्लैंक के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। तो यहाँ पे सिद्धांत पूछा है, किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? पहला सिद्धांत है अंतर संबंध का। दूसरा सिद्धांत है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का।
तीसरा है सामान्य से विशिष्ट की ओर और चौथा है निरंतरता का। तो यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन बी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का। क्वेश्चन नंबर 12 पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को उपलब्ध कराना चाहिए। आपका पहला ऑप्शन है इकाई के अंत में, दूसरा ऑप्शन है पाठ के अंत में, तीसरा ऑप्शन है प्रकरणों के अंतर्निर्मित में और चौथा ऑप्शन है पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा प्रकरणों में अंतर्निर्मित। जैसे आप यहाँ पे प्रकरणों का अंतर्निर्मित का अर्थ है कि जहाँ पे भी कोई टॉपिक समाप्त हो वहाँ पर उससे संबंधित अभ्यास हम करा लें। और इसी प्रकार से आप एनसीईआरटी में देखे होंगे कि जैसे ही कोई टॉपिक उनका उसी चैप्टर का समाप्त होता है तो वहाँ पर वह अभ्यास प्रश्न के तौर पर कुछ न कुछ आओ करके देखें दिया होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही होगा। 13वां क्वेश्चन देखते हैं पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को ऑप्शन ए है विशेषतः प्रयोग पर ध्यान देना चाहिए, दूसरा है विशेषतः पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, चौथा है अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। तो यहाँ पे हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या करें बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार एवं सम्मान करना चाहिए। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका सी सही होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है ब्लैंक है के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियाँ हैं। आपका पहला है व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करना, दूसरा है समस्या समाधान, तीसरा आपका है सहयोगात्मक अधिगम और चौथा है निर्देशित खोज। तो यहाँ पे आपका पर्यावरण अध्ययन के लिए आपका ए वाला सही होगा व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने। आपका 15 नंबर क्वेश्चन है रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसके आयोजन का एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार में कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है? आपका पहला ऑप्शन है विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना, तीसरा ऑप्शन है विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना और चौथा ऑप्शन है अभिभावकों को संतुष्ट करना। तो यहाँ पे आपका सही होगा बी वाला शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 16 है प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कार्य में सर्वश्रेष्ठ होता है। उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, इसलिए वह ब्लैंक के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। आपका पहला ऑप्शन है अनुकरण, दूसरा ऑप्शन है अभिसारी चिंतन, तीसरा ऑप्शन है आपका अपसारी चिंतन और चौथा है आपका मॉडलिंग। तो यहाँ पे आपका होगा सी अपसारी चिंतन। क्वेश्चन नंबर 17 है सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के लिए किस आयाम का अनुगमन कर रही है? आपका ऑप्शन है मनोरंजन द्वारा सिखाना, दूसरा है भाषा निर्देशित सिखाना, तीसरा है प्रतियोगिता आधारित सिखाना और चौथा है सामाजिक गतिविधियों के रूप में सिखाना। तो यहाँ पे आपका सही होगा सामाजिक गतिविधियों के रूप में सिखाना। आपका 80 नंबर क्वेश्चन है कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास अपने दत्त कार्य जमा नहीं करता है। इससे निपटने का सबसे सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय क्या हो सकता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना, दूसरा है उसे खेल कूद की कक्षा में जाने से रोकना, तीसरा है अनियमितता के कारण का पता करना और समीर को परामर्श देना और चौथा है उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावकों के लिए एक नोट लिखना। तो यहाँ पे सबसे अच्छा आपका सुधारात्मक उपाय होगा कि उसकी अनियमितता के कारण का पता लगाएं और समीर को हम परामर्श दें। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी आपका सही होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उचित है? आपका पहला ऑप्शन है प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर लिखवाना, दूसरा ऑप्शन आपका है
विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे कर उसकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करें। चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में प्रकरण का सस्वर पठन करने के लिए कहना और संकल्पना शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करना। तो यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन आपका होगा कि सब विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना। तो इस प्रकार से आपका बी वाला ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूहरचना सबसे अधिक प्रभावी होगी। यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन है विद्यार्थी को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना। दूसरा ऑप्शन है श्यामपट्ट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थियों से कहना। तीसरा ऑप्शन है आपका जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। चौथा ऑप्शन आपका है विभिन्न आवासों में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए कहना। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा सी, जीवों के प्ले कार्ड बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। आपका 21 नंबर क्वेश्चन है भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह ... में विद्यार्थियों में सहायता करेगा। आपका पहला ऑप्शन है प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने में। दूसरा ऑप्शन है कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की स्थितियों के साथ जोड़ने में। तीसरा ऑप्शन आपका है पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशलों के विकास। और चौथा ऑप्शन आपका बाहरी भ्रमण में दोस्तों के साथ मजा लेने में। तो यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन आपका होगा बी वाला, कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने में। आपका 22 क्वेश्चन है कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षिका को आपका ऑप्शन है ए, मानव दांतों का प्रतिरूप दिखाना चाहिए। दूसरा है विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उनके सामग्री को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजनों के उदाहरण देने चाहिए। और चौथा ऑप्शन है श्यामपट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन आपका बी है, विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। आपका 23 क्वेश्चन है एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम में से कौन सा सही तरीका है। हालांकि इस क्वेश्चन को मैं पहले भी करा चुका हूं। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा पहले हम डिजाइन तैयार करेंगे, उसके बाद ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, उसके बाद प्रश्न लिखेंगे और लास्ट में उसका संपादन करेंगे। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए सही होता है। 24 क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों के निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे। आपका पहला ऑप्शन है चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वो देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्रित करना। दूसरा है चिड़ियाघर में उन्हें जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए ड्राइंग की कॉपी साथ ले जाना। तीसरा ऑप्शन है चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री लेकर जाना। और अगला ऑप्शन आपका है चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन से भोजन खाते हैं इसका पता लगाना। तो यहाँ पे हम तीसरा वाला कार्य उनको नहीं करने देंगे, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारे खाने की सामग्री ले जाना। क्वेश्चन नंबर 25 बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। आपका ऑप्शन है कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। दूसरा है आपका बोर्ड पर चित्र बनाते हुए
अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। तीसरा है बीज बोने, अंकुरण के चरणों का अवलोकन करने और उनके चित्र बनाने की गतिविधियों को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। और चौथा ऑप्शन है अंकुरित बीज का फोटो दिखाना। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा बीज बोने, अंकुरण के चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधियों को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी आपका सही होता है। 26 क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। और इस प्रकार से आपका पहला ऑप्शन है बच्चों के विशिष्ट अनुभव को जानने में, दूसरा है बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में, तीसरा ऑप्शन आपका है विषय के बच्चों को अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में, और चौथा ऑप्शन है उनकी ऊर्जा बचाने में क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा सी, विषय को बच्चों के अनुभव को संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। 27 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। आपका पहला ऑप्शन है बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशल को पैना करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उनका अनुकरण करने के लिए, अगला ऑप्शन है बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए, लास्ट ऑप्शन आपका है कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने में। तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन होगा ए, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशल को पैना करने के लिए। पैना का मतलब कि शॉर्ट। अगला ऑप्शन आपका है एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षा रहेगी? आपका पहला ऑप्शन है उन्हें आनंद उठाना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षकों के साथ अपने अवलोकन को बांटना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है यदि उनका कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावक से पूछना चाहिए, चौथा ऑप्शन है आपका चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन आपका बी होता है उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियाँ दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षकों के साथ अपने अवलोकन को बांटना चाहिए। आपका क्वेश्चन नंबर 29 है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? पुनः यहाँ पे उद्देश्य नहीं है पूछा हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर को देना है। पहला ऑप्शन आपका है बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना, दूसरा है बच्चों में तर्कणा शक्ति का विकास करना, तीसरा ऑप्शन है आपका बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें आनंद उठाने देना, और चौथा ऑप्शन आपका है सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना। तो यहाँ पे आपका सी वाला होगा बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें आनंद उठाने देना। आज का लास्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना। आपका ऑप्शन ए है पाठ को आनंद और रोचक बनाने में मदद करता है, बी है स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है, तीसरा ऑप्शन है बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है, चौथा ऑप्शन आपका है उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा बी, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। तो हमारा यह क्वेश्चन सीरीज आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, हमें कमेंट करके बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।